हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और आप लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर हम बात करते हैं इग्नू से रिलेटेड अलग अलग कोर्सेज के बारे में। स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं अभी वो कर रहे हैं DECE, जिसका फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये एक ECCE कोर्स है जो इग्नू कराता है, जिसे हम एनटीटी कोर्स भी कह सकते हैं। एनटीटी कोर्स भी कह सकते हैं, ECCE कोर्स भी कह सकते हैं, जिसको हम DECE के नाम से इग्नू में जानते हैं। ठीक है, बहुत सारा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को, तो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि हम इस वीडियो में आज किस चीज के बारे में स्पेशली बात करें। तो स्पेशली जो आज हम बात करेंगे वो है आपका टॉपिक कि क्या पूरा आपका जो जर्नी कैसी होगी, क्या होगा जर्नी, किन किन स्टेप्स से लेके एक DECE के स्टूडेंट्स की जाएगी। तो स्टार्टिंग में आपने फॉर्म भरे नहीं होंगे तो भर लीजिए, बड़ी गुड न्यूज है। मैंने आपने डाला हुआ है प्रीवियस वीडियोस में कि पहले डेट थी 30 जून 2024, फिर डेट बढ़ी हुई 15 जुलाई 2024 और अभी 31 जुलाई 2024 तक आपकी डेट एक्सटेंड हो गई है स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट के कारण, क्योंकि स्टूडेंट्स के फॉर्म नहीं भर पाए थे और लोगों को बहुत सारे कोर्सेज करना है इग्नू से, क्योंकि आप सभी जैसा कि जानते हैं और मैं हमेशा बताती हूँ कि जो इग्नू है वो बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू करवाता है। आप घर बैठे कर सकते हैं। घर बैठे का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि घर में ही एग्जाम देना है। घर बैठे का सेंस है कि आप घर से, आपको बार बार कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। कुछ ही टाइम के लिए आपको कॉलेज जाना होता है जिसके थ्रू आप ये कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हैं। एक स्पेशल बात बताऊंगी कि वो स्टूडेंट्स जो इग्नू से PhD भी करना चाहते हैं वो इग्नू से PhD कर सकते हैं अलग अलग कोर्सेज से। तो स्पेशली अगर आप करना चाहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो करवा लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो भी मैं बता देती हूँ, जो भी DECE के स्टूडेंट्स हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। जो भी लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनके लिए नीडेड होगा कि अगर किसी को BEd करना है इग्नू से तो उसके लिए पहले जब हमने किया था BEd इग्नू से तब रिक्वायरमेंट क्या होती थी कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल से। फिर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होती थी और आपको कॉलेज अलॉट होता था। ऐसा पहले होता था। उसी टाइम आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे, आपको फीस वगैरह सब एक साथ जमा करना होता था। आपको एक स्टडी सेंटर मिलता था, कोर्स 2 साल का होता था। हर साल में आपको 15 डेज की क्लासेस लगाना जाना पड़ता था और 2 बार आपके पेपर भी होते थे सेशन एंड में। ये पहले हुआ करता था, पर अब ऐसा नहीं होता। अब जो रूल्स है वो ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो DLED करे हुए हैं, ठीक है, वो ही इग्नू में एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। किसके लिए? BEd के लिए। एंट्रेंस एग्जाम की फीस 1000 रुपए है, जो आप एंट्रेंस एग्जाम भरेंगे, जिसको रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं आप, करवाइए। एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। एंट्रेंस एग्जाम आपके दिसंबर जनवरी या सेशन में हो जाते हैं, लगभग जनवरी। हाँ, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में आपको शायद 55,000 अभी फीस हो गई है, 2 साल का कोर्स है। काउंसलिंग में आपको डॉक्यूमेंटेशन के साथ कॉलेज अलॉट होते हैं। तो पहले ऐसा होता था कि आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आप कर सकते हो, पर ऐसा अब नहीं है। आप DLED हैं तो आप एंट्रेंस दे सकते हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई है तो आप BEd कर सकते हैं। क्लियर? अब हम DECE के बारे में बात करते हैं। तो DECE में जिन्होंने स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है, अच्छी बात है। नहीं लिया है तो 31 जुलाई 2024 तक ले लीजिए। आगे की प्रोसेस क्या होगी? आगे की प्रोसेस ये होगी कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको आपका एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। तो जिन भी स्टेट्स में वैकेंसी आने वाली है और जहां पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं तो वो अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आपका एनरोलमेंट नंबर आ जाता है तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि आपको असाइनमेंट्स कहाँ से मिलेंगे। 2024 के स्टूडेंट्स जो 2 बार एडमिशन हुआ होगा, 2024 में जनवरी फरवरी सेशन में और अभी है ना जून जुलाई सेशन में एडमिशन हुआ, तो दोनों के ही असाइनमेंट्स के क्वेश्चन इग्नू ने अपनी वेबसाइट पे डाल दी है ना। DECE 1 का असाइनमेंट, DECE 2 का असाइनमेंट, DECE 3 का असाइनमेंट। जैसे ही इग्नू सर्च करेंगे, इग्नू या इग्नू असाइनमेंट्स गूगल में सर्च करते हैं, असाइनमेंट्स पूरा खुल जाएगा, जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है। तो उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए कि इग्नू के असाइनमेंट्स आपके 3 होते हैं, DECE 1, DECE 2, DECE 3। ये आपको आपके स्टडी सेंटर में जमा करना होता है।
ठीक है, आप खुद जाके जमा कर लीजिए या आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। इसके लिए आप एक बार फोन में बात कर लीजिए अपने स्टडी सेंटर पे कि क्या हम स्पीड पोस्ट में भेज सकते हैं। अगर वो अग्री करते हैं तो आप स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए। वैसे आप अग्री कर ही लेते हैं, वो आपका ले ही लेते हैं स्पीड पोस्ट से। नहीं लेते हैं तो आप जाके जमा कर दीजिए। वैसे हमने जब एग्जाम दिया था तब जिस सेंटर में हमने एग्जाम दिया था वो हमारा स्टडी सेंटर नहीं था, लेकिन वहां के प्रिंसिपल ने कहा हमसे एग्जाम के दौरान स्टूडेंट से कि जिन भी डीईसी के स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स नहीं भेजे हैं वो हमें हमारे इस एग्जाम सेंटर में जमा कर दीजिए, हम वहां पहुंचा देंगे जहां आपका एग्जाम सेंटर या जो आपका स्टडी सेंटर होगा। ऐसा भी होता है, लेकिन इसका इंतजार मत करिएगा, जो आपका स्टडी सेंटर है वहां आप पहुंचा दीजिएगा। अब स्टडी सेंटर क्या होगा मैम? देखिए, स्टडी सेंटर वो होगा जो आपने अपने फॉर्म एडमिशन फॉर्म के दौरान स्टडी सेंटर भरा होगा, या फिर आपके आई कार्ड में लिखा हुआ होता है कि क्या आपका स्टडी सेंटर है, वहां आपको भेजना है। ठीक है, क्लियर? स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए या फिर आप खुद भेज दीजिए। 3 अलग अलग फाइल बनाना है। कैसी फाइल बनाना है, क्या क्या लिखा जाएगा, वो भी हमने अपनी वीडियोस में डाला हुआ है हमारे चैनल पे, एक बार जाकर आप चेकआउट करिएगा। ठीक है, 3 अलग अलग फाइल बनेगी। आपको पॉलिथीन वाली फाइल नहीं बनाना है, आपको पेपर वाली फाइल, गत्ते वाली फाइल आती है वो बनाना है। आपका DEC 1 A, B और C, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए A, B और C 3 सेक्शन में क्वेश्चंस होते हैं, उनको सॉल्व करना होता है। ऐसे ही DEC 2 का, ऐसे ही DEC 3 का। ऐसे ही हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स DEC 1 के भी 3 भाग में होंगे, क, ख और ग। ऐसे ही DEC 2 और ऐसे ही DEC 3, सब कुछ इंस्ट्रक्शन उसमें लिखे हुए हैं। आपको क्वेश्चंस के आंसर्स आपकी DEC की बुक में मिल जाएगा, और DEC की मैनुअल बुक भी अलग से आई होगी। आपकी नहीं आई होगी तो इग्नू ई कंटेंट एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगी, वहां से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कैसे करना है। जो नए स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है वो ढूंढ के कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप आराम से खुद से भी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको बता दूं कि कहां से कौन से क्वेश्चन आपको करना है। उसके लिए मुझे टाइम लगेगा, आप थोड़ा टाइम दीजिए, मैं तैयार करके आपको बताऊंगी किस पेज से किस पेज तक कौन से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, ऐसा कर लीजिएगा, या अदरवाइज अभी से आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए अपनी करने की। 3 अलग अलग फाइल्स बना लीजिए। जितने शब्दों में आपको जैसे क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर क ए है, इसे बोलेंगे भाग क। भाग क का पहला नंबर प्रश्न पहला है, और उसमें ABC करके क्वेश्चन दिया, लिखा है कि ए जो क्वेश्चन है उसको आपको 300 शब्दों में करना है। 300 शब्दों में ही लिखिए, उसको ध्यान रखिए, तो आपकी मार्किंग अच्छे से होगी। ऐसे ही हर क्वेश्चन को भी आपको ABC पोर्शन में दिया होता है, वो क्वेश्चंस में के आंसर्स भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग। वर्ड्स लिखा हुआ है कितने शब्दों में आपको कौन से क्वेश्चन को करना है, तो वैसा ही करिए। 3 बढ़िया प्रॉपर फाइल बनाइए। फाइल जब बन जाएंगी तो आपको अपना ID कार्ड, आपको उसके क्वेश्चंस जो आपने क्वेश्चन किए उसको सबसे फ्रंट में एक फ्रंट पेज लगाना है इग्नू का। आप अगर ढूंढेंगे गूगल में आपको एक फ्रंट पेज मिल जाएगा, हम दिखाएंगे आपको फ्रंट पेज कैसा है। उसके लिए भी हम प्रिपरेशन करेंगे असाइनमेंट्स की पूरी, कि आपको कैसे करना है। तो एक फ्रंट पेज है, उसमें आपको पूरी अपनी जानकारी, अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट्स और आपकी एड्रेस वगैरह सब भरना है। दूसरे पेज में आपको, दूसरे साइड में आपको भरना है अपने क्वेश्चंस की पूरी सीट। तीसरे पेज में आपको आपका ID कार्ड है ना, ये लगाना है फाइल में सबसे पहले। उसके बाद सारे आपको जो DEC 1 का सेक्शन नंबर A, जिसे भाग क बोलेंगे, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन लिखिए, देन आंसर लिखिए, देन क्वेश्चन लिखिए, देन आंसर लिखिए, है ना। ब्लू ब्लैक पेन का यूज करिए, कहीं लगता है तो आप हाईलाइटर्स भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जितनी अट्रैक्टिव आपकी फाइल होगी उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। मैंने अपनी फाइल कैसी बनाई थी वो मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, अट्रैक्टिव पिक्चर्स यूज करिए। जहां भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चंस में मैं पिक्चर्स से अपने क्वेश्चंस को इनहेंस कर सकता हूं या कर सकती हूं, तो आप उन पिक्चर्स का यूज करिए, हैंडमेड, या फिर आप कटआउट भी लगा सकते हैं। ठीक, ऐसे आप DEC 1 की एक फाइल, DEC 2 की एक फाइल, DEC 3 की एक फाइल, ऐसा बंच बना के एक एनवेलप, लिफाफा पीला कलर का आता है, उसमें आपके स्टडी सेंटर का एड्रेस डाल के, नीचे अपना एड्रेस डाल के, उसको आपको स्टडी सेंटर पे स्पीड पोस्ट करना है। स्पीड पोस्ट नहीं करना है, आपको खुद जाना है, तो खुद तीनों फाइल को लेके जाइए, आपकी स्टडी सेंटर पे जमा कर दीजिए। ये प्रक्रिया होगी। कंफ्यूज नहीं होना, असाइनमेंट्स आपके स्टडी सेंटर पे जमा होंगे, और जो प्रोजेक्ट है वो दिल्ली में ही होगा। पूरे भारत देश में, जहां भी, भारत देश में या भारत से बाहर भी, आउट ऑफ द इंडिया भी, जो भी स्टूडेंट्स DEC कर रहे हो, जो प्रोजेक्ट होगा जिसमें 30 दिन की आपको एक्टिविटी किसी प्री प्राइमरी स्कूल में करना है, वो आपको दिल्ली मैदानगढ़ी के एड्रेस में ही भेजना होता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, असाइनमेंट्स स्टडी सेंटर पे, प्रोजेक्ट आपका दिल्ली में ही जाएगा। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में पूरी इन्फॉर्मेशन एक अलग वीडियो में आपको देंगे कि प्रोजेक्ट कैसे आपका कैसा बनेगा
और कैसे कैसे आपको करना। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, अभी असाइनमेंट्स में फोकस करिए और प्रोजेक्ट के लिए हम अलग से आपको इन्फॉर्मेशन पूरी देंगे कि कैसे प्रोजेक्ट को आपको बनाना है। तो अभी असाइनमेंट्स में फोकस करिए, बहुत हड़बड़ी मत करिए, आराम से बना लीजिए, आपके पास बहुत टाइम है और बढ़िया से स्पीड पोस्ट कर दीजिए, है ना। जो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने जनवरी में एडमिशन्स लिया था, जनवरी फरवरी में, उनकी भी डेट्स आ गई हैं, है ना। आपको भी अभी सितंबर अक्टूबर तक आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करना है, देन नवंबर में आपको लगभग क्या करना है, अपने नवंबर तक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो वो भी आप भी हमें फॉलो करिए ताकि आपके असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको बेच रहे हैं पैसे में, आप जाके उनसे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर मैं चाहूंगी कि मैं फ्री में आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए और लीजिए। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसा है ले सकते हैं, ले लीजिए, पर आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, आप बस छाप पाएंगे, हो गया, यही होगा। पर अगर हम इस टीचिंग की दुनिया में जा रहे हैं, अगर हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो शिक्षित होने की जरूरत पहले ही है, आपको खुद को है। शॉर्टकट कोई, किसी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, किसी ज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और एक स्ट्रेटेजी से आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और आप एक अच्छा भविष्य अपना और बच्चों का बना सकते हैं। इसके लिए अच्छा होगा कि आप खुद थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, असाइनमेंट्स खुद पढ़ के बनाइए, एग्जाम्स में आपकी हेल्प होगी। हमने हमारे चैनल पर पूरे ही वीडियोस डाले हुए हैं, आपके असाइनमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट, आपके एग्जाम्स प्रिपरेशन, पूरे ब्लॉक, पूरे आपके जितने भी DEC 1 के पूरे ब्लॉक यूनिट वाइज पढ़ाए हैं, DEC 2 के पूरे ब्लॉक्स यूनिट वाइज, DEC 3 के पूरे ब्लॉक्स यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की भी हमने प्रैक्टिस कराई है। तो फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों को, और ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी नोटिफिकेशन मिलेगा और आप अवेयर रहेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप गूगल पे जाइए या क्रोम ब्राउजर पे जाइए और इग्नू सर्च करिए, या इग्नू असाइनमेंट्स। जैसे आप इग्नू असाइनमेंट सर्च करेंगे तो कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपने असाइनमेंट्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखिए और फॉलो करिए उसको, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। हम बात करेंगे DEC वालों के बारे में। देखिए मैंने इसको क्लिक किया और जैसे ही मैंने खोला, मास्टर डिग्री के प्रोग्राम, बैचलर डिग्री के, PG डिप्लोमा, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट, PG सर्टिफिकेट प्रोग्राम और एप्रिसिएशंस प्रोग्राम, जो भी आपके हैं, ऐसे अलग अलग आपको प्रोग्राम्स दिखेंगे। हमारा DEC एक डिप्लोमा प्रोग्राम है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, दिख रहा है आपको ऑलरेडी। देखिए अलग अलग कोर्सेज की यहाँ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई, इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कि असाइनमेंट्स दिए हुए हैं। हम जाएंगे DEC में, देखिए ऊपर से जो 4 नंबर का पोर्शन है वहाँ जाइए, DEC दिख रहा है, मैंने यहाँ क्लिक किया, ये खुल गया। असाइनमेंट से तो सबसे ऊपर लिखा है जनवरी/जुलाई 2024, यही है 2024 जनवरी वाले सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी जुलाई में एडमिशन लिया है, उनके असाइनमेंट्स यहाँ डले हुए हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। चलिए हम इंग्लिश में खोल के आपको दिखाते हैं, ये देखिए, है ना। डाउनलोड करिए आप, ये खुल गया असाइनमेंट्स। आप यहाँ से ओपन करेंगे, आपको यहाँ जो भी आपके DEC 1, DEC 2 और DEC 3 के असाइनमेंट, देखिए असाइनमेंट्स 1, 2, 3 जनवरी 2024 एंड जुलाई 2024 के डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का असाइनमेंट है। DEC 1 ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विसेज, DEC 2 चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, DEC 3 सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स फॉर चिल्ड्रन। ये दिए हुए हैं, यहाँ आपको पूरे पेजेस दिए हुए हैं। हम चाहते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए, चाहे तो आप इनको पढ़ लीजिए, अच्छा होगा अगर आप पढ़ लेंगे। ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे ही हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए असाइनमेंट स्टार्ट हो गया। असाइनमेंट्स जो है आपके किस किस आपको दिखा रहा है, कैसा है ना। असाइनमेंट्स जो है आपके जितने भी तीनों असाइनमेंट्स है वो A, B और C 3 पोर्शन में कंप्लीट होंगे, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C, ऐसा सेक्शन C। तो देखिए ये दिखा हुआ कोर्स कोड ऊपर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कोर्स कोड लिखा हुआ है DEC 1, मतलब कि DEC 1 का असाइनमेंट है ये। ठीक है, असाइनमेंट्स कोड लिखा हुआ, यही सब कुछ देखेंगे। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन तब भरनी है जब आप क्या करेंगे, आप इसको सबमिट करेंगे तब, है ना। फिर आपको सबमिट करने की डेट दी हुई है, देखिए ये सबकी डेट दी हुई है, कब कब सबमिट करना है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए कब कब सबमिट करना है। ये 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, मतलब 100 मार्क्स के आपको यहाँ पे
आपको 100 मार्क्स मिलेंगे इससे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नीचे मैं स्क्रॉल करूँगी, सेक्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, सेक्शन नंबर ए दिया हुआ है। सेक्शन नंबर ए में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन ए। सेक्शन ए के पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन नंबर ए, जो 1 नंबर का क्वेश्चन है वो 2 पोर्शन में ए और बी, ये देखिए लिखा हुआ है। ये आपका कितने नंबर का है, 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर बी डिज़ाइन किया गया पूरा, आपको ए बी सी पोर्शन में दिया है। ये भी आपका कितने नंबर का है, मार्क्स दिया हुआ है क्या, हाँ ये देखिए 12 नंबर का दिया हुआ है ना। तीनों पोर्शन आपके 4-4 नंबर के हैं, 12 नंबर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 आपका 8 नंबर का है। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको ये पॉइंट्स को, ठीक है। लिखा हुआ है 20 वर्ड्स में और 40 वर्ड्स में। 20 वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, 40 वर्ड्स में 200 वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे तो 3 नंबर, 400 शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे तो 5 नंबर, ऐसे 8 नंबर का क्वेश्चन। ये देखिए ये पूरा सेक्शन ए। नेक्स्ट है ये सेक्शन बी, मतलब हर एक पेपर, हर एक असाइनमेंट्स, DC1 जो असाइनमेंट्स की बात करी वो 3 पोर्शन में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए मैंने समझाया, सेक्शन बी देखिए ये लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपको आपके एक्सरसाइज से देख के क्वेश्चन करना है। ऐसे ही सेक्शन सी में भी ये आपको बताया हुआ है कि आपके किस DC1 के एक्सरसाइज नंबर 5, ठीक है, सब्जेक्ट्स दिया हुआ है। एक्सरसाइज नंबर 5 में आपको ये DC1 में कहाँ मिलेगा, सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ ध्यान से देख लीजिए, देखिए ये लिखा हुआ है कहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपको देख के ये आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। और मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगी अलग से कि किस पेज में क्या क्या दिया हुआ है। तो ऐसे आप खुद भी मेहनत करिए और ये क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करिए। ऐसा आपका ये क्या हुआ, DC1 कंप्लीट हुआ। अब असाइनमेंट नंबर 2 ये है आपका DC2, दिख रहा है ये लिखा हुआ है DC2, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सारे इंस्ट्रक्शन दिए कब तक जमा करना है सब कुछ, ठीक है। हम नीचे आएंगे, ऐसे ही सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी, 3 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सेक्शन नंबर ए का क्वेश्चन ये दिखे हुए हैं, पूरा सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी। ऐसे ही आप DC3 में आ जाइए, DC3 का असाइनमेंट्स देख लीजिए। DC3 ये लिखा हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन ये लिखी हुई है। ऐसे ही अगर हम नीचे जाते हैं तो आप पाएंगे कि ये ए पोर्शन के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऐसे ही सेक्शन नंबर बी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ना है ना। कोर्स देख लीजिए, एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 9 और 10 गिवन इन द प्रैक्टिकल मैनुअल ऑफ द कोर्स। DC3 की जो बुक दी हुई है उसमें आपको कौन से एक्सरसाइज देखना है, 1, 2, 3 सब दिया हुआ है। आपको कहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढना है, कहाँ पे, प्रैक्टिकल मैनुअल में। कहाँ मिलेगा आपको, आपकी बुक प्रैक्टिकल मैनुअल आया होगा, नहीं आया होगा तो आपको जो आपका कंटेंट वाला एप्लीकेशन है वहाँ आपको ये बुक मिल जाएगी, वहाँ से आपको क्वेश्चंस करने हैं। थोड़ा अपना भी दिमाग यूज़ करिएगा आप लोग, जब आप अपना असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे तो आपकी गाइड पे टोटल डिपेंड मत रहिए। जैसे मैं आपकी गाइड हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शन तो दे रही हूँ, पर आपको अपना भी दिमाग यूज़ करना है, ध्यान से पढ़ना है। ये था इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। आई होप समझ में आया होगा पूरे क्वेश्चंस। अब हम चले जाते हैं बैक, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सेम टू सेम ऐसा ही दिया हुआ है। देखिए ये असाइनमेंट्स दिए हुए हैं, मैं खोल के दिखाती हूँ। सेम टू सेम जैसे इंग्लिश मीडियम वालों का था वैसे ही हिंदी मीडियम वालों का प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम, जिसको DECE हम बोलते हैं। सत्री कार्य 1 से लेकर 3 जनवरी 2024 और एवं जुलाई 2024 को जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका DC1, DC2 और DC3 तीनों के असाइनमेंट्स यहाँ आपको दिए हुए हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आपको दिया हुआ है, पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, है ना। मैंने आपको जैसा बताया आपको इंग्लिश मीडियम में वैसे ही हिंदी में भी दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी मैंने आपको बताया है। चीज़ों को ध्यान से सुनिए और ध्यान से ही करिएगा, है ना। क ख ग में आपको 3 पोर्शन में दिए हुए हैं प्रश्न, आपको वैसे करना है। यहाँ देख लीजिए सत्रीय कार्य 1 यानी कि DC आपके 1 की बात कर रहा है। सारी चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, मार्क्स दिए हुए हैं, कब तक आपको जमा करना है सब दिया हुआ है। नीचे स्क्रॉल करेंगे हम देखेंगे कि ये भाग नंबर कौन सा है, क के पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखिए ये, है ना। ऐसे ही आप आ जाइए भाग नंबर ख के भी क्वेश्चन आपको ये दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए, सब कुछ दिया हुआ है। ऐसे ही आप भाग नंबर आपका ग आ गया, ठीक। इसका भी आपको इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, ध्यान से क्वेश्चन करना है। आपको सब कुछ आपकी पुस्तक में मिल जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ी सी मेहनत खुद करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया ये DC2 लिखा हुआ है, देखिए DC2 ये सत्री कार्य 2, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन सेम क भाग, फिर ख भाग, फिर ग भाग, सत्री कार्य 3, देखिए DC3 सत्री कार्य 3, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, 100 मार्क्स सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन पर क्या लिखे हुए हैं, ये आपको DC3 के क्वेश्चन है, वहाँ मैनुअल दिया हुआ है
उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चंस करना है, कुछ आपको अपनी बुक से करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, कैसे करना है। देखिए बैक में जा रही हूँ, ये देखिए ये DC3 यहाँ आपको जाना है, ये इस पोर्शन पे है ना। आप परेशान मत होइएगा, ये असाइनमेंट्स वाले पोर्शन में जाइएगा, आराम से आपको आपके असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट्स के क्वेश्चन निकाल लीजिए, धीरे धीरे ढूंढना शुरू कर दीजिए और अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको आपके असाइनमेंट्स कहाँ से मिलेंगे और कैसे आपको उनको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट कर दीजिए, आराम से लिखिए, अच्छे से लिखिए, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखिए, जाके देखिए मैंने अपनी फाइल्स कैसे बनाई है। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपके सेशंस के स्टूडेंट्स हैं जो आगे भी अभी अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन वाले होंगे, जो अभी एडमिशन ले रहे हैं, उनके लिए मैं भी अपने असाइनमेंट्स तैयार कर रही हूँ। मैं लिखूंगी नहीं, आपको बताऊंगी कि कहाँ से आपको उठा के कौन से क्वेश्चंस के आंसर करना है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो फॉलो करते रहिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए हमारे देश के बदलते हुए शिक्षा जगत में, ताकि हम भी अपने देश के इस भविष्य निर्माण में, अच्छे विकास में अपना शिक्षक के रूप में योगदान दे सके। थैंक यू सो मच।